अगर आप गोकू को पसंद करते हैं, लाइक सब्सक्राइब लज़मी कैरन। ये तो सुनना था मुझे। रहे हो। एक बात बताओ, क्या गोकू तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? हरगिज नहीं। क्या बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे डैड इतने जबरदस्त वॉरियर हैं। लेकिन वेजिटा का स्टेमिना उसके हर बार के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्या? नहीं। ये नामुमकिन है। ये क्या? ये तो अजीब है। इसका अजीब ग्लो चला गया है। देखो, इसके बाल भी फिर से काले हो गए। ये हमारे डेटाबेस में नहीं है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो गया बेटे। अब जो भी हो जाए, मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा। फिक्र मत करो, वो ठीक है। हमारी तरफ से कहना उन्हें, अगर वो फिर से लड़ना चाहें तो हम हमेशा रेडी हैं। बाय। ये बचपना था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, इस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर हम चाहते हैं लोग हमें नोटिस करें तो हमें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना होगा। अगर तुम कहो तो हम कहीं और चलते हैं। हाँ, चलते हैं। मुझे अपने लिए नए कपड़े भी ढूंढने हैं। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम गोकू को मारना चाहते हो? फिलहाल हमें गोकू को हराना है। ऐसा करने के बाद कुछ और सोचेंगे। लिखो क्रेवन, हम एक गेम खेल रहे हैं। क्या कहा? एक गेम? तुम सुनो, अगर मैं तुमसे बहुत प्यार से कहूँ कि ये गेम छोड़कर चले जाओ तो क्या तुम चले जाओगे? उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। जल्द ही मिलेंगे। बाय। ये एंड्रॉइड्स सभी की उम्मीद। ओह हाँ, मुझे जाकर उनकी मदद करनी होगी। हे डीएन, मैं हूँ। ये लो, खाओ इसे। मुझे लगता है वेजिटा को भी इसकी सख्त जरूरत है। मुझे मिस किया। सब आराम करो, मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ, फिर हम सब बैठ के आराम से बातें करेंगे। नहीं। ओह, शर्माते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जल्दी घर पहुँचना होगा। यकीन नहीं होता। हम सबूत देख चुके हैं। वो शुरुआत से ही हमारे साथ खेल रहे थे। कि उसके सम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंची है। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मुझे नहीं लगता तुम्हारी मदद मिलने पर हम उन ओपोनेंट्स को हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। काश गोकू हमारे साथ होता। बहुत ताकतवर हैं, उन्हें नहीं हरा सकते। क्या? तो ये उससे भी बुरा है जितना हमने सोचा था। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले रुको, सिर्फ हम तीनों ही? आखिर तुम क्या करने वाले हो? ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। हम कभी दोस्त थे। बहुत अच्छे, हमें ये पहले ही पता होना चाहिए था।
बुरा आदमी हमेशा ही बुरा रहता है और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, भले ही इसके लिए उसी किसी से मदद मांगनी पड़े। देखा नहीं वो किस तरफ गया है। अब ये मत कहना कि तुम इतना भी नहीं समझे। इस तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा। ये जरूरी तो नहीं कि मुझे सब कुछ पहले से पता हो। पिकलो ताकत हासिल करना चाहता है तो उसे कामी को मनाकर फिर से एक होना पड़ेगा। क्या? इसे इस नजरिए से देखो, अगर वो दोनों अलग रहे और एंड्रॉइड्स ने उसे मार डाला तो ड्रैगन बॉल्स गायब हो जाए। पिकलो इस बारे में सोच रहा है तो सोचो हालात कितने खराब हैं। वो कामी का सामना नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड का अगला कदम क्या हो सकता है? तुम ये नाटक बंद कर सकते हो। तुम बेवकूफ नहीं है। अगर कोई है जो ये बात नहीं जानता कि तुम बुल्मा के वो प्यारे से बच्चे हो तो वो है वेजिटा। अभी भी हार मानने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं जानता हूँ अपने नए फिनिशिंग मूव की प्रैक्टिस करने गया है। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वो 3-3 के डिब्बे पछताएंगे कि उन्होंने मुझे जिंदा ही क्यों छोड़ा था। तो बताओ गोकू को उस मेडिसिन से ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? प्रॉब्लम ये है अगर वो पहले जैसा हो भी जाए फिर भी वो उन एंड्रॉइड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो पिकलो, तुमने फैसला कर लिया है? जहां तक मैं जानता हूं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। सही कहा तुमने। ये कोई समझौता नहीं है। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पावर को अपने अंदर संभाल लूंगा ताकि मैं एंड्रॉइड्स को हरा सकूं। सफर में हमारी ताकतों के बीच काफी फर्क आ गया है। पृथ्वी के समझदार और रहमदिल रखवाले। मिस्टर पोपो, शांत हो जाओ। ना तो ट्रंक्स जिसने फ्रीजा और उसके पिता को हराया था, ना ही वेजिटा जिसकी ताकत उसके बेटे से भी ज्यादा है, जो इतना ताकतवर और होशियार हो कि उन कमीनों को अच्छे से सबक सिखा सके। मैंने देखा कि लड़ाई की शुरुआत तुम लोगों ने की थी। तुमने ट्रंक्स की चेतावनी सुनी है? इन शैतानों की वजह से भविष्य में तबाही मचने वाली है। डरपोक कहेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाकई जगह बनाइए ताकि हम भी बैठ सकें। अगला स्टॉप गोकू का घर। मैंने कहा था ना, पहले मुझे नए कपड़े चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ से चियाज़ू के पास जा रहा हूँ ताकि हम दोनों ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है। ये गोकू से कहना खुद पर दबाव ना डाले, उसे आराम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और डालेगा ही। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि उसे इतना दबाव डालने की जरूरत क्या है? ये एंड्रॉइड्स मुझे लगता है इनके अंदर खुद को बदलने जैसी कोई क्वालिटीज नहीं होती है ना? वो बस, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बस सोच रहा था अगर वो अच्छे होते तो कितना अच्छा हो। बस ऐसे ही सोच रहा था। जल्दी मिलेंगे। गोहान। जी थैंक्स। ये गोकू की वाइफ है। हेलो मैम, एक बात बताओ, तुम यहाँ आए और तुमने उन एंड्रॉइड्स को खत्म कर दिया है ना? बुरी खबर है। ये सब क्या हो रहा है? शुक्र है तुम सही सलामत हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बच्चे। पर कोई तो बताओ ये हो क्या रहा है? हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे महान वॉरियर हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। ऐसा गेम जिसमें वो गोकू को हराना चाहते हैं। वाओ, क्या वो वाकई इतने ताकतवर है? ओह नहीं, मैं कितनी खराब माँ हूँ। इन सारी चीज तो भूल ही गई। आप ये क्या कह रही हैं मॉम? क्या आप मजाक कर रही हैं? खाना चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। बस एक आइडिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर जीरो की सीक्रेट लैब कहाँ है। क्यों ना एंड्रॉइड्स के एक्टिवेट होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर तुम वाकई अतीत में वापस लौटकर एंड्रॉइड्स को मार डालोगे तो उनका क्या होगा? जो यहाँ के लिए गायब हो जाएंगे, या फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे वो कभी आए ही नहीं थे? रुको, सही कह रहे हो। कुछ समझा नहीं। ओके, समझाता हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पर गोकू को ले लो। जिस भविष्य से मैं आया हूँ वहाँ गोकू को मरे हुए सालों हो गए हैं। मैंने ऐसा ही रहेगा। भले ही अगर यहाँ गोकू किसी तरह एंड्रॉइड्स को हरा भी दे तो वो तुम्हारे टाइम में फिर भी तबाही मचाएंगे। वो ऐसी दुनिया में रहकर थक चुकी हैं जिसमें एंड्रॉइड से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो सिर्फ गोकू की बीमारी की टाइमिंग गलत हो गई है, बल्कि मैं जिन एंड्रॉइड से निपटने की तैयारी कर रहा था उनकी गिनती भी बढ़ गई है। हाँ, लेकिन वो क्या चीज है जिससे हमारे टाइम में इतना फेरबदल हो गया? लेकिन शायद मेरे यहाँ आने की वजह से ही हालात इतने खराब हुए हैं। हे, ज्यादा मत सोच। हाँ, अच्छी बातें सोचो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हमेशा की तरह। तुम्हें कैसे पता? किसने कहा मैं जानता हूँ? मैं बस अंदाजे से कह रहा हूँ। क्या इसकी वजह डॉक्टर शेरो है? सही कहा। जो लंबा रास्ता है वही मजेदार है। अच्छा, मुझे लगा तुम में से कोई स्पेशल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी समझ के बाहर है कि कोई सुपर सेयन को कैसे हरा सकता है। क्या उसकी टेक्नोलॉजी मेरी ताकत से बेहतर है, या इसकी असली वजह मेरा कमजोर शरीर है? नहीं, मैं एंड्रॉइड्स को मार डालूंगा, तो याद रखना कि अगली बारी तुम्हारी ही होगी। बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन तुम्हारी मॉम का गुस्सा बहुत खराब है। यकीन मानो वो कभी नहीं बदलने। हेलो, फौरन मेरी बात बुल्मा से कराइए प्लीज। मैं क्या हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और प्लीज मुझे बताओ, क्या भविष्य में आने वाला मेरे बेटे का बड़ा वर्जन तुम्हारे साथ है? लैंड सर्वेयर्स की एक टीम ने कुछ दिनों पहले कंपनी को फोन किया था। उन लोगों ने उनसे पूछा व्हीकल का मॉडल नंबर क्या था। उन्होंने कहा उन्हें कोई नंबर नहीं पता। बहुत हैरान थे। हमने उन्हें जल्द से जल्द इसका एक फोटो हमें भेजने के लिए कहा। शॉर्ट में कहूँ तो मुझे एक फोटो मिला है। इसकी टाइम मशीन इसके पास है। अजीब बात है, ये आखिर कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि ये ठीक उसी मशीन जैसी है जिस मशीन से तुम यहाँ आए थे। बुल्मा, इसका एक सवाल है, ये फोटो कहाँ पर ली गई थी? इसकी लोकेशन? मुझे ठीक से तो नहीं पता। मैं इसे देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं भी आ रही हूँ। ये ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी इसे देखना चाहूँगा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है। बेटे से मिलने जाना है। से तुम आए हो, अगर उस प्लेनेट को उन एंड्रॉइड्स ने जंग के मैदान में तबाह कर दिया तो वहाँ के इंसानों का क्या? बहुत आसानी से हारने लगे हैं। आबादी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। बस कुछ हाँ? देखो यहाँ। तुम्हारे इस बड़े से सिर में क्या चलता रहता? तो उसे तंग मत करो। अच्छा होगा कि वो गोकू को मारने के बारे में सोचे। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अपने हाथों को मेरे सामने रखो। ए, तुम अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। सोचती हूँ। पीछे हट जाओ बच्ची, मुझे मजबूर मत करो। पता है मुकाबला किसे कहते हैं? हेलो, क्या मुझे इस तरह जवान देखकर अजीब लगता है? मुझे बताओ, क्या मैं फ्यूचर में भी इतनी खूबसूरत रहूंगी? ओह, सालों बीत जाने पर भी क्या मैं हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहूंगी? ये तो हद हो गई। वैसी ही है जिसमें मैं यहाँ आया हूँ। ये यहाँ कैसे आई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है? इसका डोम पिघला हुआ है। जिस तरह से किनारे मुड़े हुए हैं, ये अंदर से पिघल गए। पायलट ने किया होगा। शायद। इसे खोल कर देखते हैं ध्यान से। वाह, ये कितनी अजीब चीज है। मैंने कभी ऐसा एक्शन नहीं देखा। जो कोई भी शिप को उड़ा रहा था वो साल 788 से यहाँ पर आया। अगर तुम एक्शन देखना चाहते हो तब और टाइम खराब मत करो। चलो एक हो जाते हैं। तुम सब कोई महामारी, लेकिन मैं नहीं जानता कहां से। ये दुश्मन जिसका हमें सामना करना है वो हमारी सोच के परे है। अगर आप गोकू को पसंद करते हैं, लाइक सब्सक्राइब लज़मी कैरन।